आग की लपटें, धुएं का गुबार, लपटों को शांत करने की जद्दोजहद और अफरा तफरी का माहौल। भीषण आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की हैं। यहां नौरोजाबाद के बाजारपुरा इलाके में एक मोबाइल दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसकी जद में पास का एक घर भी आ गया। पहले तो स्थानीय लोग ही इसे बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब आग बेकाबू हुई तो फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों तक इस जद्दोजहद में रही। आशंका जताई जा रही है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी, लेकिन साफ तौर पर हादसे के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। मामले की पड़ताल जारी है। बीच बाजार एक युवक को पीटा जा रहा है। 3-4 लोग युवक पर लात, घूंसे और लाठियां बरसा रहे हैं। कभी मुक्के मार रहे हैं तो कभी थप्पड़। युवक को बेल्ट से भी पीटा जा रहा है। वो छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी ना एक सुनी और न ही किसी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। मौके पर मजमा लगा रहा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीधी जिले की हैं। रामपुर नेकिन के गड्डी मोड़ के पास थाना कैंपस से महज कुछ दूरी पर मारपीट की घटना हुई। बताया जा रहा है कि युवकों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हुई है। पिटाई में युवक की हालत गंभीर हो गई। पिटाई के कई घंटे बाद भी पुलिस इस घटना से बेखबर रही। किस बात को लेकर मारपीट की गई, ये तो जांच का विषय है। मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर के बारे में आपने खूब सुना होगा। क्या आपने रफ्तार भरती इन ट्रेनों में स्टंटबाजी की घटना देखी है? चलिए हम आपको दिखाते हैं मौत को दावत देने वाला वो वीडियो जिसे देखने के बाद हमें सबक लेना चाहिए कि ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। वीडियो देखिए। खोपोली से सीएसएमटी के लिए लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजर रही थी। वहीं ट्रेन के गेट से एक युवक लटकता है, बाहें फैलाता है। वो ऐसी हरकत बार बार करता है। वहीं दूसरे डिब्बे से किसी ने युवक की इस स्टंटबाजी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले का पीजी कॉलेज ग्राउंड और मैदान में कार की स्टंटबाजी। कार सवारों ने मैदान में गर्दा उड़ा दिया। इधर कॉलेज के छात्र धूल के कारण परेशान हो गए। कार की स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो और सूचना के आधार पर पुलिस ने कार का चालान काटा है। जुर्माने के रूप में 2000 रुपए का चालान काटा गया है। साथ ही युवकों को काफी समझाया भी गया कि ऐसे स्टंट उनकी जान पर भारी पड़ सकते हैं। आगे से ऐसा ना करने की भी नसीहत देते हुए युवकों को छोड़ दिया गया। तारीख 14 दिसंबर, नागपुर मुंबई महामार्ग, जिला औरंगाबाद और एक टनल के बाहर का नजारा। लग्जरी कार के साथ एक शख्स स्टंट करता है। हाथ में हथियार है, अंदाज रॉकी भाई का। फिल्मी अंदाज और स्लो मोशन में मूवमेंट, पहले फोटोबाजी फिर फायरिंग। लेकिन शख्स को यह स्टंट करना भारी पड़ गया। वीडियो के वायरल होने के बाद औरंगाबाद की फुलंबरी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। फिर उसकी गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी चंद्रकांत उर्फ बालू गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से गाड़ी और हथियार भी बरामद किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने एक दोस्त से स्पेशल इफेक्ट डालकर उसे एडिट करवाया है। जो हथियार का इस्तेमाल उसने वीडियो में किया है वो टॉय गन है, जिसे उसने स्टंट के लिए इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ रौब झाड़ने और दहशत फैलाने के मकसद से ये वीडियो बनाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इन दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए जनता से रूबरू हो रहे हैं। बलौदा बाजार के कसडोल में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल का नायक अंदाज देखने को मिला। सीएम लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी एक शिकायत आई कि वर्मी कंपोस्ट में काम करने के बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए। फिर क्या था, मुख्यमंत्री ने जनता से भरी महफिल में पंचायत सीएमओ को मंच पर बुलाया। फिर कहा जनता को जवाब दो। आगे उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि अगर महिलाओं के खाते में पैसे नहीं दिए गए तो सोच लेना आप। हाथ में माइक थामे अधिकारी हाँ में हाँ मिलाते दिखे। वहीं सीएम की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आई एक महिला अचानक रोने लगी।
वजह पूछी गई तो महिला ने बताया कि उसने कर्ज लेकर गाड़ी खरीदी थी जिसमें आग लग गई। अब वो कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मदद के रूप में महिला को 3.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सड़क पर वाहनों की आवाजाही की इन तस्वीरों को देख रहे हैं आप। क्या देखा? यही की गाड़ियां जा रही हैं, धूल उड़ा रही हैं, जगह जगह कुछ लिखे हुए बोर्ड लगाए गए हैं और आप यूं ही इन्हें नजरअंदाज करते हुए गुजर गए। यही चूक गए हैं आप। नजरें जब वाहनों की रफ्तार से कम करेंगे तो नजरें उठेंगी भी और दिखेंगी वो तस्वीरें जो हमें आगाह कर रही हैं खतरे की तरफ। खतरा हमारी जिंदगी की, खतरा परिवार की, खतरा भविष्य की, खतरा अपनों और दूसरों की भी। सड़क किनारे क्रेन की मदद से ऊंचाई पर टांगी गई ये वो गाड़ियां हैं जो इन्हीं जगहों पर हादसे की शिकार बनी हैं और इन हादसों में कई जिंदगियां लील गईं। गुजरने से पहले पढ़िए, सावधान, जीवन अनमोल है। इन स्थानों पर बार बार दुर्घटना हो रही है। कृपया सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। दरअसल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हैं। जिन इलाकों में ज्यादा हादसे हुए उन्हें चिन्हित कर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को टांग दिया। कोशिश ये कि लोग ये समझ पाएं कि जिंदगी अनमोल है। ऐसे 14 जगहों पर गाड़ियों को टांगा गया है। लोग इसे देखकर सबक भी ले रहे हैं। स्कूलों में नौनिहालों को पानी भरने की जिम्मेदारी। बच्चों के हाथों में बाल्टी किसने थमाई? किसने दिया पानी जमा करने का जिम्मा? अब तक तो स्कूलों में छात्रों से झाड़ू लगवाने और सफाई करवाने के मामले सामने आते रहे थे, लेकिन अब उनके कंधे पर यूं कहें तो जिम्मेदारी के बोझ और लाद दी गई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है। बुढ़ार शिक्षा विकास खंड अंतर्गत केशवाही के सगरा टोला सरकारी स्कूल में बच्चों से पानी भरवाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, कैंपस में ही दूर हैंडपंप है, वहां से 2 बच्चियां एक बड़ी सी बाल्टी में पानी भरकर ला रही हैं। वजन इतना कि दोनों मिलकर भी बाल्टी नहीं उठा पा रही। बताया जाता है कि स्कूल में एक कहानी सिर्फ आज की नहीं है, आज तो मामला सामने आया है। पहले से भी स्कूल में ऐसा होता आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। बार बार यही सवाल कि बच्चों के कंधे पर ऐसे काम क्यों थोपे जा रहे हैं और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अवैध खनन का कारोबार लगातार जारी है। गाहे बगाहे इसकी तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। ताजा मामला पेंड्रा जिले से सामने आया है, जहां सोन नदी में धड़ल्ले से बालू का अवैध उत्खनन चल रहा है। तस्वीरें देखिए, दिन के उजाले में ही माफिया बेखौफ है और शासन प्रशासन कानून की परवाह किए बिना अवैध खनन कर रहे हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि खनन के लिए अब तक बालू घाट की नीलामी भी नहीं हुई है, न ही रॉयल्टी ली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अवैध रूप से किए जा रहे अवैध खनन से राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खूंखार तेंदुआ घुस आया है। शहर के सिकंदर कंपू इलाके की खटीकों की पुलिया के पास इस खूंखार को देखा गया। इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इलाके में तेंदुए का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ है। लोग इस वीडियो को एक दूसरे तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, घर के बाहर दीवार फांदकर तेंदुआ गलियारे में घुसता है, फिर बड़े ही इत्मीनान से आगे बढ़ता है, घर के दरवाजे में झांकता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण लौट जाता है, फिर आगे जाता है और घर की दीवारों को फांदने की कोशिश करता है। पहली बार तो देखने पर लगा कि तेंदुआ दीवार फांदने में कामयाब हो गया, लेकिन अगले ही पल वो गिर पड़ता है। साथ में कुछ सामान भी गिरता है और तेंदुआ भाग जाता है। वन विभाग की टीम इस तेंदुए की तलाश में है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में दंतेल हाथी का आतंक देखने को मिला है। सिंहपुर रेंज में आए दंतेल हाथी ने झांझर के इस गांव में बैल और गाय की जान ले ली है। देवगांव और आसपास के गांव में फसलों को रौंद दिया है। हाथी के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि मवेशी घर के बाहर बंधे होते हैं, जिन पर दंतेल हाथी ने हमला किया और उनकी जान ले ली। उनके घरों को भी हाथी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हर पल जान का खतरा सताता रहता है। वन विभाग को भी इलाके में दंतेल हाथी के आने की जानकारी है, लिहाजा
गांव को अलर्ट किया गया है। इधर ग्रामीण अपने स्तर से भी आग और मशाल जलाकर हाथी को भगाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। जिंदगी और परिवार को बचाने के लिए ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी पर बने पुल में दरार आ गई है। ब्रिज में क्रैक आने के बाद पुल के मरम्मतीकरण का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि क्रैक दोबारा उसी जगह पर आया है जहां पहले भी दरार आई थी। ये बड़े खतरे की तरफ भी इशारा करता है, आगाह करता है। आपको बता दें कि ये पुल बहरी अमलिया मार्ग पर सोन नदी पर बना है। दरार आने के बाद पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। तस्वीरें देखिए, डराने वाली हैं और आगाह करने वाली भी। पुल से अब भी छोटी गाड़ियां और पैदल आवाजाही जारी है, लेकिन जरूरत है समय रहते सतर्क रहने और सजग हो जाने की, जिससे आने वाले दिनों में फिर से किसी पुल हादसे की खबर न आए और लोगों की जिंदगियां सुरक्षित रह सकें। आज के दौर में जल संकट कोई नई बात नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में जल संकट की खबरें आती रहती हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पंडरिया के क्रांति जलाशय का यह मामला है। नाले में बहते पानी को देख रहे हैं आप। ये पानी बांध का है जिसे नहर में छोड़ दिया गया। बड़ी मात्रा में पानी नाली में बह रहा है। ग्रामीण बता रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से पानी ऐसे ही बह रहा है। तो सवाल यह कि पिछले 15 दिनों से प्रबंधन कहां है? कोई है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा? जब दुनिया भर में जल संकट एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, ऐसे में यह लापरवाही चिंताजनक है। किसी भी देश या राज्य में नशा एक बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में युवा और हर उम्र वर्ग के लोग नशे के आगोश में हैं, जिससे वे न केवल कई तरह की बीमारियों का शिकार बन रहे हैं, न केवल नशा करने वाले बल्कि इसका समाज पर भी व्यापक असर पड़ता है। लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार भी नशा मुक्ति की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में कोरबा शहर में नशे के खिलाफ रन फॉर निजात का आयोजन किया गया। शहर के घंटाघर चौक से सुभाष चौक तक दौड़ का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों के साथ ही शहर के आम लोग, कलेक्टर, महापौर और एसपी ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। सभी लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई। कोरोना के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, राहुल और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र सरकार परेशान। आरक्षण पर आर पार के मूड में छत्तीसगढ़ सरकार। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का राज्यपाल पर विवादित बयान। कहा, नेतागिरी करेंगे राज्यपाल। टीवी और अखबार में आने का मां नर्मदा की गिनती सबसे पावन नदियों में होती है। मान्यता है कि सरस्वती नदी में स्नान करने से जो फल 3 दिन में मिलता है, गंगा मैया में स्नान से जो फल 1 दिन में मिलता है, वही फल मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। इसीलिए मां नर्मदा से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी है। इसी आस्था की प्रतीक आज बनी है 4 साल की मासूम राजेश्वर गिरी, जो कठोर व्रत के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा करने निकली है। चेहरे की आभा और मन का विश्वास ये बताने के लिए काफी है कि अपनी तपस्या को पूरा कर मां नर्मदा का आशीर्वाद वो जरूर प्राप्त करेगी। राजेश्वरी की भक्ति देखकर साधु संत भी न सिर्फ उसका हौसला बढ़ा रहे हैं बल्कि उसका स्वागत भी कर रहे हैं। 12 अक्टूबर से चल रही राजेश्वरी की यात्रा में कई मुश्किल पड़ाव आए, लेकिन न तो वो थकी न मौसम से हारी। अब तक वो 100 किलोमीटर की यात्रा अपने परिवार वालों के साथ पूरी कर चुकी हैं। यात्रा के दौरान जो भी राजेश्वरी से मिलता है वो उसके जज्बे को देखकर नतमस्तक हो जाता है।
ये सजे धजे घोड़े बैंड बाजे की धुन, यहाँ बारात नहीं विदाई होनी है एक थाना प्रभारी की। दरअसल मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद थाना प्रभारी का ट्रांसफर होने के बाद इलाके के लोगों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें अनोखी विदाई दी। इस अनोखी विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल भिंड जिले के गोहद थाना प्रभारी की उनके इलाके में बेहतर काम करने की वजह से एक विशेष पहचान बन गई थी। लोगों के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन जब राजेश सतनकर का मिहोना थाने में ट्रांसफर हो गया तो विदाई देने के लिए लोग उमड़ पड़े। लोग कहते हैं कि महज 7 महीने की कार्य अवधि के दौरान उन्होंने बेहद ईमानदारी से लोगों के हितों के लिए काम किया। इस दौरान लोग भावुक भी नजर आए। मौके पर एसडीओपी सौरभ कुमार के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के जशपुर की सुरम्य वादियां अब बॉलीवुड को लुभाने लगी हैं। जशपुर बहुत सुंदर है। प्रकृति ने इस जगह को सौंदर्य से रचा है। यही वजह है कि कई नामी गिरामी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर अब जशपुर का रुख करने लगे हैं। झारखंड की हॉकी खिलाड़ी पर आधारित फिल्म मुनरेन की शूटिंग जशपुर में चल रही है। इस फिल्म की शूटिंग लगभग 1.5 महीने तक जशपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में चलेगी। ये फिल्म आदिवासी समाज से जुड़ी है, इसीलिए 100% शूटिंग यहीं हो रही है। इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ने इस जगह का चयन किया। फिल्म मुनरेन के मुख्य कलाकार छोटे पर्दे के सीआईडी के चर्चित किरदार अभिजीत के नाम से जाने जाने वाले आदित्य श्रीवास्तव हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकारों ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। फिल्म के प्रोड्यूसर ने स्थानीय प्रशासन की खूब प्रशंसा की। जशपुर जिला छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन माना जाता है। पहले छत्तीसगढ़ का नाम आते ही लोगों के मन में नक्सल समस्याग्रस्त राज्य की छवि उभर जाती थी। अब ऐसा नहीं है। बीते 1 साल के दौरान छत्तीसगढ़ में 15 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की धरती वन संपदाओं के साथ साथ पर्यटन स्थलों से भी भरी पड़ी है। भरतपुर का रमदहा जलप्रपात उन्हीं में से एक है। इसके विकास के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। शासन की तरफ से 2 करोड़ की स्वीकृति दी गई है और इस राशि से सड़क, कॉलेज, शेड का निर्माण होगा, जिससे कि यहाँ घूमने आने वाले सैलानियों को दिक्कत ना हो। आपको बताते चलें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की घोषणा की थी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बहरासी पहुंचे मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया था। किसी के कंधे पर बैठा, किसी के हाथ पर और फिर पिंजरे में, रंग बिरंगा और अपने देसी तोते से काफी बड़ा। इसे देखकर किसी का भी दिल इस पर आ जाए और अपना बनाना चाहे। हुआ भी ऐसा। जब ये तोता इंदौर के बजरंग नगर में देवेंद्र लालावत के घर की छत पर बैठा तो इसे देखने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। ये तोता कभी इस छत पर तो कभी उस छत पर उड़कर बैठ जाता। कुछ देर बाद देवेंद्र ने उसे पकड़ लिया और घर ले गए, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। कॉलोनी और आसपास के इलाकों में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि ये तोता उनका नहीं, हमारा है। एक के बाद एक कई दावेदार सामने आते गए। देवेंद्र के घर के बाहर भीड़ लगने लगी और तोते के मालिकाना हक को लेकर विवाद की नौबत आ गई। हो भी क्यों ना, ये तोता मकाऊ प्रजाति का है और इसकी कीमत 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। इस बीच एक अफवाह भी फैली कि तोते के गले में एक चमकीला लॉकेट है और पैर में गोल्ड रिंग भी है, लेकिन इसी बीच किसी ने डायल 100 को खबर दे दी। पुलिस आ गई और मामला सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब नहीं सुलझा तो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहुंचा दिया गया, जहां इसे आइसोलेशन में रखा गया है। मकाऊ तोता दरअसल साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाया जाता है। पिछले कुछ सालों में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए भारत में भी इसे बेचा जाने लगा है। इसकी शुरुआती कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। कई लोग इन्हें आसमान पर छोड़ने के लिए पैरों में GPS लगवाते हैं ताकि इसे कोई चुरा ना सके। हालांकि भारत में तोता पालना गैर कानूनी है, इसलिए मकाऊ की बिक्री के लिए वन विभाग लाइसेंस जारी करता है। ये तोता सिर्फ सरकारी लाइसेंस के आधार पर ही पाला जा सकता है। कोई भी मालिक यदि दावा करेगा तो उसे इसका लाइसेंस पेश करना होगा। कुली
तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक कुली ऐसा भी है जिसे काम करता देख आप हैरान रह जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। जी हाँ, ये शख्स सिर्फ बोरी या बैग जैसा छोटा मोटा वजन नहीं उठाता, बल्कि किसी भी बाइक या स्कूटी को ही सिर पर रखकर बस पर चढ़ा देता है। बाइक चाहे कितनी भी भारी हो, बंदा हाजिर रहता है। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला बबलू दिव्यांग है, लेकिन इसे हर तरह की दुपहिया वाहन को सिर पर उठाकर बस पर चढ़ाने में महारत हासिल है। सराय ख्वाजा के दरगाह वाली गली का रहने वाला बबलू 25 साल से परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी कर रहा है। वायरल वीडियो के कारण बबलू सुर्खियां बटोर रहा है।